डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कौन सा? डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट दिया गया था, किनके थ्रू दिया गया था? जीजे मेंडल के थ्रू दिया गया था। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो देख लीजिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है, तो इसी प्रोसेस को, कैरेक्टर के ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। कितने पेयर कैरेक्टर? टू पेयर कैरेक्टर है, तभी तो यहाँ एक वर्ड है कौन सा आपके पास? डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब अपोजिट कैरेक्टर। जैसे इन्होंने क्या किया कि एक टॉल प्लांट लिया और इसका कॉन्ट्रास्टिंग हो गया कौन सा? डॉर्फ प्लांट। लेकिन यहाँ हमने एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पे यहाँ विचार किया है अभी। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये टॉल है और एक कलर ले लेते हैं जैसे कि रेड है, तो ये डॉर्फ और ये वाइट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। कैसे? टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग डॉर्फ एंड रेड का कॉन्ट्रास्टिंग हो गया कौन सा? अपोजिट वाइट हो गया। क्लियर? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि एक टॉल और एक रेड प्लांट ले लिया, दूसरा लिया डॉर्फ एंड वाइट प्लांट। दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद रिजल्ट क्या आया, और फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट क्या आया, देन उसके बाद सेकंड जनरेशन में रिजल्ट क्या आया, इसी के स्टडी को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। और ये क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था किसने? कॉरेंस ने दिया था। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा हुआ ये एक्सपेरिमेंट में तो क्यों हुआ। तो देखिए, ये टॉल प्लांट है और ये रेड प्लांट डॉर्फलस वाइट प्लांट है। ये दोनों इन्होंने जो सिलेक्शन किया था वो सिलेक्शन था प्योर ब्रीडिंग लाइन का। प्योर ब्रीडिंग लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट टॉल और रेड है, इसमें और किसी दूसरा कैरेक्टर नहीं है, केवल टॉल है और रेड है। टॉल और रेड के अलावा इसमें थोड़ा सा भी डॉर्फनेस का कैरेक्टर नहीं है और थोड़ा सा वाइट का भी कैरेक्टर नहीं है। तो ये हो गया प्योर ब्रीडिंग लाइन यानी PBL। सिमिलरली इसका भी इन्होंने क्या किया था? प्योर ब्रीडिंग लाइन ही लिया था। प्योर ब्रीडिंग लाइन करवाने के लिए कई जनरेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के टॉल एंड रेड एक प्योर ब्रीडिंग लाइन इन्हें मिला होगा। इतना आसान नहीं है कि तुरंत मिल गया होगा। सबसे पहले जो हम जनरेशन लेते हैं उसको हम कहते हैं कि क्या? P1 जनरेशन बोलते हैं, पेरेंटल 1 जनरेशन। अब इन्होंने क्या करवाया कि दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ये देखिए, इन्होंने दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और इसके बीच में क्या क्या फिनोमिनन आया, यानी इन्होंने करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने से पहले इन्होंने क्या करवाया होगा? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है? ये एक्चुअली होता है रिमूवल ऑफ एंथर को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर? फिर इन्होंने क्या करवाया? बैगिंग करवा दिया जिससे कि कॉन्टामिनेशन ना हो। तो इन्हें जो फर्स्ट टाइम में जितना भी प्लांट का सीड मिला और उस सीड को इन्होंने जर्मिनेट करवाया, तो जितने भी प्लांट मिले वो सब के सब टॉल थे और रेड थे। इन दोनों के क्रॉस करवाने के बाद एक भी प्लांट न तो ड्वार्फ मिला न तो वाइट मिला। क्लियर? तो ये सबसे पहली बार जो जनरेशन मिलता है इसको बोलते हैं F1 जेनरेशन, इसे बोलते हैं। क्लियर है? यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और इन्हें इसमें ये 100% जो भी मिला वो था टॉल एंड रेड। दूसरा कोई भी प्लांट का कैरेक्टर इसमें नहीं था। अगेन इन्होंने क्या करवाया कि नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने अलाउ किया। तो नेक्स्ट जनरेशन को जैसे ही इन्होंने अलाउ किया
तो यहाँ एक लॉ उन्होंने फिट किया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो यहाँ एक्चुअली इन्होंने सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो एक फिनोमेनन के जरिए, दैट इज़ द सिक्स्थ हाइपोथेसिस ये था। आप मेरा पिछला वाला वीडियो जो भी है आप उसे देख लीजिएगा, उसमें 5 हाइपोथेसिस को हमने एक्सप्लेन किया है। ये 6th नंबर का हाइपोथेसिस है मेंडल्स का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनका कहना था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन के जरिए हुआ क्या, इन्हें क्या कौन कौन सा प्लांट मिलना शुरू हुआ, तो इन्हें 4 टाइप्स ऑफ प्लांट मिलना शुरू हो गया। इसके बाद देखिए कैसे कैसे इनको 4 टाइप्स ऑफ प्लांट मिला, उस पर बात कर लें। कुछ इसमें से ऐसे प्लांट थे जो कि जिस तरीके का पेरेंटल क्लास में आप यहाँ देख रहे हैं टॉल और रेड, सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ प्लांट इनको मिल गया था। आगे लिख देते हैं, टॉल और रेड मिला। कुछ प्लांट कैसा मिल रहा था, जैसा इनका पेरेंटल क्लास में था, ड्वार्फ एंड वाइट। तो देखिए इनको कुछ प्लांट मिला जो था क्या, ड्वार्फ था और क्या था, वाइट था। लेकिन कुछ यहाँ मॉडिफिकेशन आया, वो मॉडिफिकेशन किसके वजह से आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो एक फिनोमेनन घटता है, होता है कौन सा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हुआ क्या कि कुछ जीन इसमें चले गए, जैसे ये टॉलनेस आ गया, और एक कैरेक्टर जो कलर का रेड ना करके कौन सा कलर आ गया, इसमें वाइट आ गया। इसी को बोलते हैं, ये रिजल्ट क्यों हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण। और जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ बदलाव आ गया, यानी वेरिएशन। यदि गुड वेरिएशन आएगा तो हम कहेंगे कि उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वैसे ही का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो जिसका नेचुरल सिलेक्शन हो उसी का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्लियर। कुछ इन्हें ऐसे प्लांट मिल गए जो कि क्या थे, ड्वार्फ तो थे लेकिन वाइट ना होकर के क्या था, उसमें कैरेक्टर रेडनेस का कैरेक्टर था, यानी रेड था। तो आप यहाँ देखिए ये अपने पेरेंट से चेंज हो गया, ये भी प्लांट अपने जो ड्वार्फ और रेड है ये भी अपने पेरेंट से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो चेंज हो गया उसको बोलेंगे रिकम्बिनेंट क्लास, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये भी है रिकम्बिनेंट क्लास। लेकिन ये जो है आपके पास ये और ये जस्ट लाइक अपने पेरेंट मिला है, तो अब इसे हम कह देंगे कि क्या है, ये पेरेंटल क्लास है और ये भी इसका कौन सा है, पेरेंटल क्लास है। टोटल इन्होंने कुछ प्लांट, क्योंकि मेंडल्स को स्टैटिक्स की जानकारी थी, तो जो भी ये कैलकुलेशन करते थे वो स्टैटिक्स पे क्या होता था, बेस्ड होता था। तो देखिए यहाँ टोटल 16 प्लांट पर इन्होंने देखा, तो उसमें से 9 प्लांट मिल रहा था वो टॉल और रेड था, जो कि पेरेंटल क्लास का था। इसमें से 1 प्लांट 16 में क्या था, ड्वार्फ एंड वाइट था, और 3 प्लांट 16 में क्या था, टॉल एंड वाइट। एंड सिमिलरली 3 प्लांट आपके पास 16 में क्या था, ड्वार्फ प्लस रेड। तो इस तरीके से इन्होंने एक डाई हाइब्रिड रेशियो को कैलकुलेट किया। वो रेशियो था 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन अब हम लोग इसमें देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे कि आखिर ये टॉल और रेड हुआ क्यों हुआ, टॉल वाइट हुआ क्यों हुआ, ड्वार्फ रेड हुआ क्यों हुआ, ड्वार्फ वाइट क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए इसी में से हम कुछ समझने का कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से हम जान लेंगे कि ये क्यों हुआ। देखिए जैसा कि आपको पता है ये मोनोहाइब्रिड में कुछ मैंने बात किया था। आप यहाँ देखिए ये टॉलनेस एक तरीके का कैरेक्टर है और रेड भी एक कैरेक्टर है। तो आपको पता है कि वन कैरेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ फैक्टर। ये किनका कहना था, ये मेंडल का कहना था, मेरा कहना नहीं है। तो ये टॉल है और रेड है, तो 1 कैरेक्टर है
आपको पता है कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन पेयर ऑफ फैक्टर, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल टी से लिख रहे हैं वन पेयर। और ये आप इस साइड देखिए तो ये ड्वार्फनेस भी एक तरीके का क्या है, कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को आप जब रिप्रेजेंट करिएगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव है तो वन पेयर ऑफ फैक्टर ले लिए। अब देखिए इस जगह पे हमने कैपिटल टी ही लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी होने पर भी रेड हो जा, ये टॉल हो जाता। लेकिन ये प्लांट कैसा है, प्योर ब्रीडिंग लाइन का है, तो प्योर ब्रीडिंग लाइन होने की वजह से इसमें पहले से पता है कि कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, क्योंकि कई जनरेशन के बाद जब कई बार टॉल और रेड, कई बार टॉल रेड मिलना शुरू हुआ होगा, तभी मेंडल ने कन्फर्म किया होगा कि ये प्योर ब्रीडिंग लाइन का क्या है, प्लांट है। सिमिलरली ये भी प्योर ब्रीडिंग लाइन होने के वजह से यहाँ हमने क्या लिखा है, स्मॉल टी, और यहाँ कैपिटल टी। रेड ये डोमिनेंट कैरेक्टर, तो कैपिटल आर, और रेडनेस भी वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन पेयर ऑफ फैक्टर। ये फैक्टर है, बाद में ये कॉन्सेप्ट चेंज होकर के जीन हो गया। मेंडल ने कहा था फैक्टर, एलिमेंट, ये सब टर्म दिया गया था किसके जरिए, मेंडल के जरिए। अब ये वाइट है तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। क्लियर है। जब आप ये फैक्टर आप समझ गए कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन पेयर ऑफ फैक्टर, तब इसका एक्सप्लेनेशन करना काफ़ी ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और इसके बाद हम देखते चले जाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा प्लांट हुआ। तो चलिए अब नीचे हम ले चलते हैं आपको, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में आप देखिए यहाँ सबसे पहले इन्होंने लिया था टॉल, और प्लस कैसा था, रेड। सेकंड था कैसा, ड्वार्फ, इसका अपोजिट, एंड वाइट प्लांट, जो कि आपका पेरेंटल जनरेशन का था, यानी P1 जनरेशन का था। क्लियर। अब इस P1 जनरेशन में आप देखिए कि जो टॉल है, रेड है, तो कैपिटल टी अभी एक्सप्लेन किया है, कैपिटल आर से। क्यों, क्योंकि ये प्योर ब्रीडिंग लाइन का है और ये भी प्योर ब्रीडिंग लाइन का है, तो स्मॉल टी और स्मॉल आर। जब क्रॉस करवाना हो तो गेमिट बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तो अब इससे गेमिट बनाएंगे। तो गेमिट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। तो जब आप गेमिटोजेनेसिस करवाइएगा तो देखिए इस जगह पे क्या हो जाएगा, अब लगेगा कौन सा, थर्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाइपोथेसिस और सेकंड हाइपोथेसिस ऑलरेडी लग चुका है। फर्स्ट हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर और सेकंड हाइपोथेसिस था कॉन्सेप्ट ऑफ अलील। तो ये दोनों एक दूसरे का अलील है, क्योंकि एक सेल पे हम देखेंगे तो ये कैपिटल टी दोनों सेम लोकस पे होगा। तो जो सेम लोकस पे जो जीन या फैक्टर पाया जाता है उसे हम कहते हैं अलील। तो यानी सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ लग चुका है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, थर्ड हाइपोथेसिस पे, कि सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शन टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस। तो गैमेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केवल एक सिंगल फैक्टर का यूज करते हैं, सिंगल फैक्टर। कैसे सिंगल फैक्टर, सेक्सुअल गैमेट्स, ये एक तरीके का सेक्सुअल गैमेट्स है, और सेक्सुअल गैमेट्स इज एक्सेप्शन टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस। क्यों, फर्स्ट हाइपोथेसिस कहता था कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन पेयर ऑफ फैक्टर, और लेकिन सेक्सुअल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन, केवल सिंगल फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कब, गैमेट के केस में। तो टॉलनेस के लिए केवल आ गया कैपिटल टी, और रेड के लिए आ जाएगा केवल कैपिटल आर। अब ये बन गया गैमेट। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शन टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस। जब इन दोनों को आप क्रॉस करवाइएगा, यानी आप जब हम क्रॉस करवाए, तो क्रॉस कराने से तो आपको रिजल्ट आपको पता चल गया होगा कि एक आएगा कैपिटल टी, सेकंड आएगा स्मॉल टी। रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहले कैपिटल लिखते हैं लेटर को, इसके बाद हम स्मॉल लेटर को लिखते हैं, फिर आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इस जगह पे जो लॉ फिट हो रहा है वो हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी एंड कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। तो ये जितना का जितना ये प्लांट है, ये सब का सब आपको मिल जाएगा क्या, ये सब मिलेगा आपको, ये हो जाएगा टॉल। क्यों टॉल, क्योंकि ये देखिए कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो टॉल, और प्लस कैसा, कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, यानी हो जाएगा ये प्लांट क्या, रेड। और यही तो सबसे पहले आपको मिला था, टॉल एंड रेड, ये F1 जनरेशन में जो कि 100% क्या था आपका, टॉल एंड रेड था।
तो हम समझते हैं कि यहाँ तक आप एक्सप्लेनेशन आप समझ गए कि ये क्या है, टॉल एंड रेड। और ये 100% हमें रिजल्ट मिला था कब, जब यहाँ कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी एंड कैपिटल आर इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर हो जाएगा। दिस इज़ द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ तक आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसके बाद का एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं कि कैसे टॉल रेड, टॉल वाइट, ट्वार्फ वाइट ये कैसे हुआ, इसको चलिए अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए आपके पास जो भी मिला यहाँ वो था कौन कौन, एक था टॉल प्लस रेड, ये मिला आपको किस चीज़ में, F1 जनरेशन में, अभी चर्चा कर चुके हैं F1 जनरेशन में। और इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक नया टर्मिनोलॉजी आप समझिए, एक होता है नंबर, एक फार्मूला है नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n, where n is the number of heterozygous gene pair। क्लियर है। अब हेट्रोजाइगस जीन पेयर को समझिए। देखिए कैपिटल टी रहता तो होमोजाइगस, कैपिटल आर रहता तो होमोजाइगस, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए तो हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाए तो हेट्रोजाइगस। तो देखिए यहाँ हेट्रोजाइगस जीन पेयर यहाँ 1 है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकेंड हेट्रोजाइगस आपके पास हो गया कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ एन का जो वैल्यू हो गया आपके पास वो हो गया कितना, 2। क्यों, 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर, ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर इज़ हेयर ओनली 2, तो n का वैल्यू हो गया कितना, 2। तो नंबर ऑफ गेमिट्स यहाँ कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ गेमिट्स जो फॉर्म होगा वो आपको पता चल गया होगा 2 to the power 2 यानी 4 टाइप्स ऑफ गेमिट्स का यहाँ क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर है। अब आगे यहाँ देखिए, अब इससे गेमिट्स बनाना है, तो ये गेमिट्स हमें कैसे बनेगा, तो गेमिट्स बनाने का एक तरीका, क्योंकि अगले जनरेशन को जब हमको प्रोसीड करना है तो यहाँ गेमिट्स का बनना ज़रूरी है। तो एक मेथड है फॉर्कलाइन मेथड फॉर गेमिटोजेनेसिस, यानी फॉर्कलाइन मेथड्स फॉर गेमिटोजेनेसिस, फॉर्कलाइन मेथड ऑफ गेमिटोजेनेसिस को आप समझिए। तो देखिए ये जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब देखिए जो कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो इसके लिए लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके लिए भी लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप यहाँ देखिए ये मैच करवाइए, ये तो एक गेमिट आपको इस जगह पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मिलता जाएगा। तो कैपिटल टी कैपिटल आर एक गेमिट मिल गया यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल आर सेकेंड गेमिट आपके पास मिल गया, थर्ड है स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये सब गेमिट्स मिला आपको किस चीज़ के लिए, F2 जनरेशन के लिए, गेमिट्स फॉर F2 जनरेशन के लिए ये गेमिट का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम फिर से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये था आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि आपको मिला था किसमें, F1 जनरेशन में, और यहाँ प्लांट हो गया था टॉल प्लस रेड। आपको पता चला कि इसमें जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करवाएंगे, जब हम करवाएंगे असॉर्टमेंट, तो इससे 4 टाइप्स हमें गेमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इन 4 टाइप्स के गेमेट्स को हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं। क्लियर। इन 4 टाइप्स के गेमेट्स में आप समझिए, तो एक आपको मिला था क्या, ये जो गेमेट था ये पेरेंटल क्लास का था PC, ये स्मॉल टी स्मॉल आर ये भी पेरेंटल क्लास का था, और ये मिला रिकम्बिनेंट क्लास का, और ये भी मिला रिकम्बिनेंट क्लास का। जो बदलाव, तो सबसे पहले देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर है, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर,
फिर आपको ये लास्ट वाला देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर यहाँ लिख दिए। फिर ये बीच वाला मॉडिफिकेशन है कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, और ये हो जाएगा कौन सा, कैपिटल आर। तो देखिए अब यहाँ ये टोटल का टोटल आपके पास क्या बन गया है, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। 4 टाइप्स के गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय आप देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहना था कि ऑल फैक्टर्स बिहेव एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। तो देखिए इंडिपेंडेंट यूनिट्स था तभी ना, कैपिटल टी कैपिटल आर ये पेरेंटल क्लास का तो मिला ही, ये भी पेरेंटल क्लास का, लेकिन इंडिपेंडेंट था तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी चला गया, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी चला गया। ठीक है, तो सेकंड क्या था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन तो रिकम्बिनेंट क्लास का ये गैमेट बना, और फाइनली ये वेरिएशन और इवोल्यूशन की तरफ क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। एक बार इन दोनों को हम मान लेते हैं मेल, और सेकंड बार मान लेते हैं क्या, फीमेल गैमेट मान लेते हैं। तो अब इसे हम देखते हैं एक स्क्वायर के ऊपर और अरेंज करने की हम कोशिश करते हैं। अब इसका देखिए F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए एक ले लेते हैं पुनेट स्क्वायर इस तरीके से, दिख रहा है। यदि चैनल और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए दोस्तों को, और मुझसे यदि पढ़ना चाहते हैं तो इनबॉक्स या आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और उससे फिर बात कर लेंगे। इस तरफ ये पुनेट स्क्वायर में देख रहे हैं कि टोटल 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये 4 टाइप्स को हम अरेंज कर लेते हैं, ये 1, ये 2 एंड 3 एंड 4 के लिए जगह क्लियर कर लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है इस पे हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बार फीमेल गैमेट इन 4 को मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर। सेकेंड देखिए सिमिलरली मेल गैमेट के लिए इस तरफ से हम ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, ये मेल गैमेट के लिए हो जाएगा। मेल गैमेट के लिए हो जाएगा भी वही, एक बार सिमिलर मेल गैमेट के लिए भी वही चीज़ हम मान लेते हैं। ये ट्रेंड है, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। अब चलिए अब ऊपर का काम समाप्त हो गया, अब इस पे हम अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या क्या होगा, इस अरेंजमेंट पे देखिए एक आ जाएगा आपके पास कौन सा, कैपिटल टी कैपिटल आर, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, आप एक बार समझ लीजिए। एक बार यहाँ से यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर, जो कैपिटल लेटर रहेगा उसे पहले लिखेंगे, जो स्मॉल लेटर रहेगा उसको बाद में लिखेंगे, भले कहीं भी मिल जाए। तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप इसी तरीके से फास्टली समझिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, और ये हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर है। अब इसमें टोटल अब एनालिसिस करिए, जहाँ जहाँ हम पेन करेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट, अब नज़र क्या रखना है कि जहाँ कैपिटल टी और कैपिटल आर होगा यानी टॉल रेट, जहाँ जहाँ लिखते जाएंगे देखिएगा कि कैपिटल टी और कैपिटल आर होगा यानी टॉल रेट। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो कैसा प्लांट, टॉल प्लस रेड को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी यहाँ देखिए ये भी है टॉल रेट, ये भी है आपके पास टॉल रेट, ये भी है टॉल रेट। आपको क्या देखना है, कैपिटल टी कैपिटल आर है कि नहीं। ये भी है आपके पास टॉल रेट, ये भी है टॉल रेट, ये भी है टॉल रेट, ये भी है टॉल रेट, और ये भी है टॉल रेट। टोटल 9 प्लांट आपको जो मिला वो था क्या, टॉल एंड रेड।
नेक्स्ट देखिए आप, देखिए ये टॉल वाइट है, आपको क्या देखना है कि कैपिटल टी स्मॉलर है कि नहीं, तो टॉल वाइट होगा, तो ये टॉल वाइट है, यानी अब देखने जा रहे हैं टॉल और प्लस वाइट को। ठीक है, टॉल वाइट को कैसे देखिएगा, कैपिटल टी है स्मॉलर होना चाहिए, ये भी है टॉल वाइट, और आपको जाकर के ये भी मिलेगा कैसा, टॉल एंड वाइट। तो ये टोटल मिला आपके पास कितना प्लांट्स, 3 प्लांट्स मिला टॉल एंड वाइट। अब देखिए, अब आपको देखना है ये है ड्वार्फ, ड्वार्फ एंड रेड, ड्वार्फ और प्लस क्या है रेड है, कितना होगा 1 ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ रेड, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 प्लांट आपको मिल गया क्या, ड्वार्फ रेड, और इकलौता ये लास्ट जो है ये मिलेगा आपको क्या, ड्वार्फ मिलेगा और प्लस कैसा मिल जाएगा, वाइट मिलेगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इधर से जब हम ऐसे गए इस तरीके से तो ये 9 मिला, इस तरफ से हमने ऐसे गया तो ये आपके पास क्या मिला, टॉल वाइट मिला, और ये आपके पास मिला ड्वार्फ रेड, और ये लास्ट मिला आपके पास कौन सा, ड्वार्फ एंड वाइट। तो पूरा रेशियो आ गया 9:3:3:1। दिस इज़ द टाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट